गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में जो हमने कवर किया था वो था हमारा हैज़र रिलेशनशिप, जिसमें हमने जो है कंपोजिशन और एग्रीगेशन वगैरह समझा था। और उसमें देखा था हमने कि कंपोजिशन मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, और एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि वीक एसोसिएशन। तो जो और उसके बाद हमने मेथड सिग्नेचर जो है लास्ट वीडियो में समझा था कि मेथड सिग्नेचर एक्चुअली होता क्या है। और उसमें हमने ये देखा था कि एक क्लास के अंदर सेम मेथड सिग्नेचर के दो मेथड प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। और मेथड सिग्नेचर बेसिकली हमारा होता क्या है, मेथड का नाम और उसके अंदर का पैरामीटर्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो बेसिकली मेथड सिग्नेचर हमारा होता है क्या है, मेथड नेम प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म हमारा बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम पॉली समझेंगे। सबसे पहले आज की जो वीडियो है हमारी वो पूरी पॉलीमॉर्फिज्म पे होने वाली है, जिसमें हम कोई कोड नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझेंगे और ये समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म की क्या नीड होती है। ठीक है, और हम इसके अंदर जो हमारा ओवरलोडिंग, मेथड हाइडिंग और ओवरराइडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये सब टॉपिक्स हमारे आते हैं। ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो से कवर होंगे। इस वीडियो में खाली हम ये समझेंगे कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली होता क्या है। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म का जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, सेम नेम विद डिफरेंट फॉर्म्स इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है, जब वन नेम मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, वन नेम मैनी फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, वन नेम विद मैनी फॉर्म। तो ये जो है वो हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और जिसके अंदर ये आप सभी लोग जानते होंगे कि पॉली का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हमारा पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म, मीन्स मैनी फॉर्म। तो अब इसका एक्चुअल क्या मीनिंग है, इसको हम रियल वर्ड में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम एक चीज़ यहाँ पर लेते हैं, वो है हमारा लैपटॉप। ठीक है, लेट सपोज, या फिर हम अगर कोई पीसी लेते हैं, कंप्यूटर। अगर हम कोई कंप्यूटर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है। अगर हम कोई पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं, ये हमारा पीसी है, तो ये इस पीसी में हम एक बार में कितने तरह के काम कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए देखा जाए तो ये एक पीसी है। ठीक है, सिंगल नेम मीन्स एक, सिर्फ एक ये पीसी है, लेकिन इस पीसी के अंदर हम कितने तरह के काम कर सकते हैं। जैसे कि इस पीसी के अंदर अगर हम म्यूज़िक सुनते हैं तो वो हमारा जो है म्यूज़िक सिस्टम की तरह काम करता है। इसी पीसी के अंदर अगर हम गेम खेलते हैं तो वो हमारे लिए वीडियो गेम की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसी पीसी के अंदर हम टाइपिंग करते हैं तो वो हमारे लिए कैसा काम करता है, टाइपराइटर का काम करता है। और इसी पीसी के अंदर लेट सपोज अगर हम लोग कोई और भी काम अगर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम हो गया, गेम हो गया हमारा, म्यूज़िक हो गया, टाइपराइटर हो गया, इस तरीके का कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है कि एक पीसी कितने तरह के काम कर सकता है। मतलब वन नेम लेकिन मैनी फॉर्म, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर ले रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी अगर इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे हैं पीसी में, तो वो जस्ट एक हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। लेकिन जब हम उस पर म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो पीसी हमारा म्यूज़िक सिस्टम बन चुका है, डिफरेंट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब उसी पीसी पे अगर हम गेम खेल रहे हैं तो वही पीसी हमारा वीडियो गेम बन चुका है, मतलब उसकी फॉर्म डिफरेंट हो गई। अब उसी पीसी पे अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वही पीसी हमारा क्या बन चुका है, टाइपराइटर बन चुका है, मतलब फिर डिफरेंट फॉर्म हो गई। तो ये जो सिंगल एक पीसी है, इसके पास 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या फिर कोई भी n फॉर्म्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो सिंगल पीसी जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले रहा है, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इससे मतलब इसका यूज़ क्या हुआ बेसिकली, कि अब हमें लेट सपोज अगर हमें यहाँ पर गाने सुनने हैं, ठीक है, हमें अगर सॉन्ग सुनने हैं, तो हमें क्या कहते हैं, अलग से कोई क्या कहते हैं म्यूज़िक सिस्टम जो है,
ठीक है, म्यूज़िक सिस्टम हो गया या फिर कोई आईपॉड हो गया या म्यूज़िक सिस्टम कोई भी हो गया, वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो हमें कोई टाइपराइटर, हमें कोई टाइपिंग करनी है, ठीक है, तो टाइपिंग अगर करनी है हमें, तो हमें जो है टाइपराइटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमें मान लो गेम खेलना है, तो हमें कोई गेमिंग सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हमारे पास एक सिंगल ये एक पीसी यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये पीसी हर तरह के काम कर सकता है, गेमिंग खेल सकते हैं, इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम चला सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पीसी डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर कर लेता है, ले लेता है। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का यही होता है। अब लेट सपोज एक और हम एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ स्टूडेंट है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास एक यहाँ पर एक चाइल्ड है, किड है। लेट सपोज चाइल्ड भी नहीं है, किड है ये। ठीक है, ये एक हमारे पास किड है। अब ये बच्चा अगर स्कूल जाएगा, ये बच्चा अगर स्कूल जाएगा, तो ये किस तरह से एक्ट करेगा एज अ स्टूडेंट। ठीक है, यही बच्चा अगर क्या कहते घर पर रहता है, होम पर रहता है, तो किस तरह से ट्रीट करता है एज अ किड या फिर चाइल्ड। ठीक है, अब यही बच्चा अगर क्या कहते कहीं और कोई काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के बाद ये क्या कहते कहीं पर जॉब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है लेट सपोज। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज ये एक स्कूल नहीं है, ये एक कॉलेज है। ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज ये कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, तो वहाँ पर किस तरह से ये काम करेगा, एम्प्लॉय की तरह से। तो अब अगर देखो तो ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये कितनी फॉर्म्स ले रहा है। घर पर है अगर, तो वो एक किड या फिर चाइल्ड है, ठीक है, अपने मम्मी पापा का। अगर वो कॉलेज जा रहा है तो वो एक स्टूडेंट है अपनी टीचर का। अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर कर रहा है ये बंदा, उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब यही होता है। अब इसके अंदर हम ये डायग्राम देख रहे हैं कि हमारा ये डायग्राम जो है वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, या फिर अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी है, उसमें क्या है, या तो हम उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर लेट बाइंडिंग। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग कह लीजिए, उसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, ओवरलोडिंग और मेथड हाइडिंग। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, या फिर उसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर लेट बाइंडिंग बोल लीजिए, उसके अंदर हमारे पास ओवर राइडिंग एक होती है। तो ये जो ओवरलोडिंग, मेथड हाइडिंग और ओवर राइडिंग है, ये अपने आप में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे अच्छे और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ और कोड के साथ। तो अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर एक चीज़ और, हम थोड़ी कोडिंग में इसको समझाना चाहेंगे। लेट सपोज हमारे पास जब C++ थी, ठीक है, सॉरी, जब हमारे पास यहाँ पर जो है, ये एक चीज़ दिखाते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर C लैंग्वेज थी, जब हमारे पास यहाँ पर C लैंग्वेज थी, तो C लैंग्वेज में क्या होता था ना, जैसे एब्सोल्यूट मेथड का अगर मतलब पता होगा, हमारे पास ये एब्सोल्यूट मेथड होता है एक। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मेथड होता है एक, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, ये हमारा जो है जावा में भी होता है और सी में भी होता है। तो ये सी के अंदर जो एब्सोल्यूट मेथड है, अगर हमें इस एब्सोल्यूट मेथड के अंदर कोई फ्लोट वैल्यू पास करनी हो तो हमें FABS लिखना पड़ता था। अगर हमें कोई लेट सपोज हमें लॉन्ग वैल्यू पास करनी हो तो हमें ये लैब्स लिखना पड़ता था इस तरह से, जैसे ये ABS है फॉर इंट टाइप। ठीक है, अब हमें कोई ABS वैल्यू, मतलब ABS का किसके लिए है, इंट के लिए, ये किसके लिए है, फ्लोट के लिए, ये किसके लिए है, लॉन्ग के लिए, इस तरह से। तो क्या करना पड़ रहा था हम लोगों को, यहाँ पर देखो, अगर हमें इंट वैल्यू पास करनी है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ABS कॉल करना है C लैंग्वेज के अंदर। अगर हमें फ्लोट वैल्यू इस फंक्शन में पास करनी है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें
एफ ए बी एस कॉल करना है। और अगर हमें लॉन्ग वैल्यू पास करनी है इस फंक्शन के अंदर तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें एल ए बी एस कॉल करना है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें याद रखनी पड़ रही हैं कि हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, ठीक है। तो अब इसी का इम्प्रूवमेंट जो होता है, इसी का जो इम्प्रूवमेंट है हमारा, वो हमारा जावा के अंदर होता है, ठीक है। वो हमारा किसके अंदर होता है, जावा के अंदर। उसमें क्या होता है इम्प्रूवमेंट, आप जावा के अंदर क्या होता है, आपके पास एक सिंगल मेथड है ए बी एस मेथड है। अगर उसके अंदर आपको इंट पास करना है तो आप इंट पास कर दो, अगर उसके अंदर आपको फ्लोट पास करना है तो फ्लोट पास कर दो, अगर उसके अंदर आपको लॉन्ग पास करना है तो लॉन्ग पास कर दो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लॉन्ग ही होती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग है। और अगर हमें फ्लोट पास करना है तो एफ लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए क्या हमारे को एडवांटेज मिलता है कि ये जितने भी हमारे पास ये मेथड हैं, ये एब्स, इसके अंदर एबीएस जो मेथड है इसके अंदर हमें स्पेसिफिकली याद नहीं रखना पड़ रहा है कि अगर हमें फ्लोट पास करना है तो हमें यहाँ पर एफ लगाना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, अगर हमें लॉन्ग वैल्यू पास करनी है तो एल लगाना पड़ेगा सी की तरीके, और अगर हमें इंटीजर पास करनी है तो कुछ नहीं। मतलब एक ही फंक्शन है और वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो है हमारा एग्जांपल है ना, ये जस्ट एग्जांपल हमारा इस तरह से देखो है, मैप कर रहा है। मतलब ये एक ही फंक्शन है लेकिन समय समय पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। जब इंटीजर पास करो तो ये इंटीजर वाला एब्स बन जाएगा मेथड, जब फ्लोट पास करो तो ये फ्लोट वाला मेथड बन जाएगा एब्स, जैसे हमारा सी में था। और अगर जब लॉन्ग वैल्यू पास करो तो ये हमारा लॉन्ग मेथड बन जाएगा, जैसे यहाँ पर एल ए बी एस था। जस्ट लाइक इन आवर प्रीवियस एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमारा एक किड होता है, वो कॉलेज जाता है तो स्टूडेंट बन जाता है, स्टूडेंट की तरीके एक्ट करता है, किसी कॉलेज में आ रहा है। अगर घर पे रहता है तो वो एक किड या फिर चाइल्ड की तरीके एक्ट करता है, और अगर वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो एक एम्प्लॉय की तरीके एक्ट कर रहा है। मतलब समय समय पर डिफरेंट फॉर्म वो ले रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। एब्स जो मेथड है हमारा वो समय समय पर डिफरेंट फॉर्म एक्वायर कर ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जावा में इम्प्रूवमेंट था हमारा। तो इसको हम एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। मतलब देखो वन नेम लेकिन मैनी फॉर्म्स, वन नेम मैनी फॉर्म्स, मतलब नाम एक ही है लेकिन वो इंट भी ले लेता है, फ्लोट भी ले लेता है, लॉन्ग भी ले लेता है। तो वन नेम मैनी फॉर्म, यहाँ पर क्या था, डिफरेंट नेम डिफरेंट फॉर्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल नहीं है। यहाँ पर एप्स जो हमारा है ये इंटीजर के लिए, फैब्स जो हमारा है वो फ्लोट के लिए, लैब्स जो है वो लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल नहीं है। ये जो हमारा है ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का गुड एग्जांपल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का अच्छा एग्जांपल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री पिलर्स ऑफ ऊप्स, ठीक है। थ्री पिलर्स ऑफ ऊप्स हमारा क्या होता है, थ्री पिलर्स ऑफ ऊप्स बेसिकली हमारा क्या होता है वो हम समझेंगे। हमारा बेसिकली ये हमारा पूरा एक होल ऊप्स एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हमारे पास तीन पिलर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास तीन पिलर्स होते हैं। एक हमारा होता है इनहेरिटेंस, एक होता है हमारा इनकैप्सुलेशन, एक हमारा होता है इनकैप्सुलेशन, और एक हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। अब ये थ्री पिलर्स ऑफ ऊप्स कैसे हैं, क्योंकि ऊप्स जो है इन थ्री पिलर्स के बिना अधूरा है, ठीक है। ऊप्स इज इक्वल टू थ्री पिलर्स, जो कि क्या है, इनहेरिटेंस प्लस इनकैप्सुलेशन प्लस पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर देखो जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो हमें किस चीज़ का फीचर ऊप्स को प्रोवाइड कराता है, रीयूजेबिलिटी का। इनकैप्सुलेशन जो है वो हमें किस चीज़ का फीचर प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी का, ठीक है। कैसे, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सिक्योरिटी का फीचर हमें कैसे प्रोवाइड कराता है इनकैप्सुलेशन, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके हम डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। डेटा हाइडिंग प्लस
एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का हमने अच्छा एग्जांपल भी समझा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कैप्सूल है, इसके अंदर हमारे पास कई सारा डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, कई सारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं जो कि कोई देख नहीं सकता है, मतलब वो प्राइवेट है, ठीक है। और हमारा क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कि कोई भी नॉर्मल यूज़र, कोई भी नॉर्मल बंदा उस मेडिसिन को देख नहीं सकता है। तो प्राइवेट है तो मतलब क्या हो गया, डेटा हाइडिंग। और वो क्या कहते हैं, सिक्योर है, मतलब कोई इसको देख नहीं सकता नॉर्मल यूज़र को, वो मतलब कॉम्प्लेक्स डिटेल्स जो है वो छुपा रहे हैं और खाली नेसेसरी डिटेल्स दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये दोनों आपस में मिल के क्या बनते हैं, इनकैप्सुलेशन। मतलब इन दोनों चीज़ों को अगर किसी यूनिट के अंदर रख दें, जैसे ये हमारी कैप्सूल क्या है, एक यूनिट है, इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, छोटी छोटी मेडिसिन रख दी हैं, और उसको और क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने कंबाइन कर दिया एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी, किसके थ्रू, डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके। पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी से कहने का मतलब क्या है, वो यही है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी यही है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जावा में ABS नाम का सिर्फ एक सिंगल मेथड है। अब हम उसमें चाहे इंटीजर पास करें, चाहे फ्लोट पास करें, चाहे लॉन्ग पास करें, तो ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो गया ना, हमें अलग अलग नाम याद नहीं करना पड़ रहा है फंक्शन का, कि अगर फ्लोट पास करना है तो FABS लिखो, लॉन्ग पास करना है तो LABS लिखो, इंटीजर पास करना है तो खाली ABS लिखो, जैसा कि हमारे पास C में था। तो वो चीज़ हमारी फ्लेक्सिबल हो गई, किसके थ्रू, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी फ्लेक्सिबल हो गई। तो उसको, तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, ये तीनों चीज़ें आपस में मिल करके ऊप्स को कंप्लीट करती हैं। समझ में आया, ये तीनों चीज़ें आपस में मिल करके ऊप्स को कंप्लीट करती हैं। तो ये 3 पिलर्स ऑफ ऊप्स हैं, इसके बिना ऊप्स अधूरा है, इम्पॉसिबल। विदाउट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन, ऊप्स इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। अब एक एग्जांपल हमारे पास बहुत बेहतरीन, बहुत ही मजाकिया एग्जांपल है, वो हमारे पास क्या है, ये डेफिनेशन सब लोग पढ़ के देखेंगे तो सबको किसी किसी को समझ में आना चाहिए, किसी किसी को हो सकता है ना भी आए। मतलब क्या है, अ बॉय स्टार्ट्स लव विद द वर्ड फ्रेंडशिप बट गर्ल एंड्स लव विद द सेम वर्ड फ्रेंडशिप, वर्ड इज सेम बट डिफरेंट एटीट्यूड्स, द कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक वर्ड है फ्रेंडशिप, ठीक है, और एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पर लड़का है, एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, बॉय, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, गर्ल, ठीक है। गर्ल के लिए, बॉय के लिए वही सेम फ्रेंडशिप वर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ लव, लेकिन गर्ल के लिए वही सेम फ्रेंडशिप वर्ड एक्ट कर रही है एज अ फ्रेंडशिप। तो बॉय की जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, और जो गर्ल की फीलिंग है वो डिफरेंट है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, फ्रेंडशिप देखो दोनों के लिए वर्ड सेम है, वन नेम लेकिन मैनी फॉर्म कैसे, बॉय वही फ्रेंडशिप वर्ड बॉय के लिए डिफरेंट तरह से एक्ट कर रहा है एज अ लव, एज अ डिफरेंट फीलिंग, एंड गर्ल के लिए वही सेम वर्ड फ्रेंडशिप एज अ डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्रेंडशिप ओनली, देर इज़ नथिंग एल्स, ठीक है। तो वही यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंडशिप वर्ड है वो हमारा एज अ एक्ट कर रहा है एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, एक समय पर डिफरेंट फॉर्म्स वो ले रहा है दोनों अलग अलग बंदों के लिए। बॉय के लिए वही सेम वर्ड एज अ लव की तरीके ट्रीट कर रहा है, डिफरेंट फीलिंग, गर्ल के लिए वही सेम वर्ड एज अ नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरह ट्रीट कर रहा है एज अ डिफरेंट फीलिंग। तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा एग्जांपल था, रियल वर्ल्ड का एग्जांपल। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई और ये समझ में आया कि एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। चीज़ तो खाली बस 1 मिनट की थी, वन नेम मैनी फॉर्म। और कोडिंग में बात करें तो उसका सिंपल सा मतलब यही था कि डिफरेंट मेथड वाला ये जो चीज़ समझाई थी यहाँ पर फंक्शन वाली, कि ये डिफरेंट नाम है और यहाँ पर सेम है सारे ABS मेथड का नाम, और जिसमें डिफरेंट तरह के हम डेटा टाइप्स की वैल्यू पास कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट खाली 1-2 मिनट का था, बस बात यही थी कि यहाँ पर कितने
गहराई से और कितने लो लेवल में जा करके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसमें आने वाला टॉपिक ओवरलोडिंग और मेथड राइडिंग, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में ओवर राइडिंग। ये सारा टॉपिक हम समझेंगे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी कवर करते हुए विद कोड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।